हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर वन। ठीक है, देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये झारखंड उत्पाद सिपाही हेतु इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 30 प्रैक्टिस सेट जो है उसे हमने तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, है ना। तो आप सबों का ये कर्तव्य बनता है कि आप जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए, लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट जो है, देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये झारखंड जीके से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? झारखंड जीके से रिलेटेड है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में जो 50 प्रश्न रहेंगे वो झारखंड सामान्य ज्ञान से रहेंगे। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर हमने ये सेट तैयार किया है। ठीक है, एक एक सेट में आपका 50 प्रश्न करके रहेंगे। इस प्रकार से 30 सेट मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमें लगता है कि झारखंड के इतिहास में, ठीक है, किसी यूट्यूबर के द्वारा यूट्यूब पे, है ना, किसी शिक्षक के द्वारा पहली बार इतना शानदार और जबरदस्त प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा कि फुल एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल सर, जिसे कि झारखंड जी के स्पेशलिस्ट माना जाता है ना, अर्थात मैं ही हूँ, है ना। तो उन्हीं के द्वारा यानी मेरे द्वारा ये सेट तैयार किया गया पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। आप लोग डे 1 से डे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो झारखंड जीके से, है ना, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आप एकदम जैसे प्रश्न देखिएगा फटाफट टिक टिक करते जाइएगा, है ना, एग्जाम में। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर वन, प्रैक्टिस सेट नंबर वन। देखिए डेली पर डे जो है हमारा वीडियो शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पर, है ना, जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है। देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य के जो पुराना लोगो था ना, पुराना वाला जो लोगो था उसमें कितना जे का यूज किया गया था, तो 4 गो जे का यूज किया गया था, है ना, पुराना जो लोगो है। आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहां पे देखिएगा। ठीक है, कि ओल्ड लोगो इन झारखंड, वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आइए लोगों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, पुराना लोगों के बारे में फिर जानेंगे कि झारखंड सरकार ने जो नए लोगों का अनावरण किया उनके बारे में भी हमको थोड़ी-सी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह या राज चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे अक्षरों के बीच, है ना, अशोक चक्र अंकित है ना। देखिएगा ये जो लोगो था ना, ये इस प्रकार से था। मान लें यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ जे, यहाँ जे, बीच में क्या था? अशोक चक्र अंकित था इसमें, जो गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का प्रतीक है। ठीक है? देखिए जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे-छोटे बिंदु हैं। जब आप पुराना लोगो देखिएगा, जे के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे छोटा-छोटा बिंदु मिलेगा आपको ऐसे-ऐसे करते हुए, ठीक है? तो इन बिंदुओं को राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया है। ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु को राज्य का जो विकास है, उसके रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है? आइए आगे। कहता है कि हरियाली एवं समृद्धि के प्रतीक हरे रंग से निर्मित इस प्रतीक चिन्ह में 4 जे अक्षरों द्वारा एक सफेद वर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है? ये देखो, ये जो मैंने कहा ना वर्ग जो है, ये किस कलर का है? सफेद कलर का है। ठीक है? तो ये जो वर्ग है, सफेद कलर का है, ये किसका प्रतीक है? आइए जानते हैं। ये जो सफेद कलर है, ये सादगी, शुचिता एवं सामाजिक समरसता का, है ना, को प्रतिबिंबित करता है। इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो पुराना लोगो है ना झारखंड सरकार का, ठीक है, उसे फरवरी 2002 में झारखंड सरकार द्वारा क्या किया गया था? स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालाँकि अब नया लोगो आ चुका है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, ये जो इस प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन जो तैयार किया था, वो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया था। जो पुराना लोगो था ना, तो उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था। देखिए, आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है ना, वो बदल रहा है। बहुत इंटरनली मतलब घुस-घुस के, है ना, जितना अंदर जा सकता है, उतना अंदर जाके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक-एक चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, आपके लिए तैयार किया है। आप लोग
फटाफट हमारे चैनल को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी चौकी उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी के पास हमारा ये वीडियो पहुँच सके, है ना? तो देखिए, ये जो प्रतीक चिन्ह है ना, जो लोगो था, इसका जो डिज़ाइन बनाया था, वो अमिताभ पांडे ने बनाया था, ठीक है? देखिए 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया। मैंने अभी जो हम लोग 4 जो जे अक्षर था, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे, ये पुराना लोगो है झारखंड का, ठीक है? 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, झारखंड का एक नया लोगो जारी किया गया। अब जो नए लोगो है, नए लोगो इस प्रकार से नए लोगो हैं, तो नए लोगो में 24 गो हाथी है ना? उसके साथ 24 प्लास के फूल भी हैं। हाथी क्या हो गया? हमारा जो झारखंड का राष्ट्रीय पशु हाथी हो गया, प्लास फूल क्या हो गया? झारखंड का राष्ट्र जो पुष्प होता है, वो प्लास का फूल है, ठीक है? देखिए हाथी यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि हाथी झारखंड का राष्ट्रीय पशु है। आदिवासियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। देखिए इसमें ये जो लोगो है ना, ऐसे-ऐसे करके है जिसमें आदिवासियों को ना डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक है? लोगो के बीच में अशोक स्तंभ है, जो लोगो है तो इसके बीच में अशोक स्तंभ है। यहाँ पे पुराना जो लोगो था ना यहाँ पे जे 4 गो जो जे था इसके बीच में था अशोक स्तंभ और यहाँ लोगो के बीचों-बीच में है अशोक स्तंभ, ठीक है? और नए लोगो का आकार कैसा है? गोल है जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न को देखा, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बहुत ही ईज़ी है कि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? भाई झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? बच्चा बच्चा जानता है इस बात से कि बाबूलाल मरांडी जी जो है वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। तो आइए कुछ बातें बाबूलाल मरांडी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, है ना? इनका जो कार्यकाल कब था, टेन्योर जो था यानी ये सीएम कब बने और कितने दिनों तक यानी कब तक रहे, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए 15 नवंबर 2000 को ये राज्य के नए सीएम बने, पहले सीएम बने और वहाँ से लेके 17 मार्च 2003 तक ये सीएम रहे, ठीक है? तो अगर बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, वो झारखंड के गिरिडीह में हुआ था, ठीक है? कहाँ पे? झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, गिरिडीह जिले में हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 1958 को हुआ था, है ना? इन्होंने साल 2006 में क्या किया कि भाजपा से रिज़ाइन देकर अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा? झारखंड विकास मोर्चा नाम दिया गया, ठीक है? तो देखिए बाबूलाल मरांडी जो थे, वे कितनी बार सांसद रह चुके हैं, किन-किन लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में सांसद रहे हैं। यानी बाबूलाल मरांडी अब तक 4 बार लोकसभा के सदस्य जो हैं वो चुने जा चुके हैं, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर दो 2019 से अब तक हैं। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, तो जो 29 नवंबर 2019 की जब बात करते हैं, तो यहाँ से लेकर अब तक यानी वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। लेकिन बीच में आप देखिएगा कि चंपा सोरेन को 6 महीने के लिए सीएम बनाया गया था। जब हेमंत बाबू जेल गए थे, ठीक है? इन्हें हेमंत बाबू कहना अनुचित लगता है मेरे ख्याल से क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड के जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनके साथ गद्दारी किया है, ठीक है? तो हेमंत बाबू कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जो राज्य के सीएम हैं, माननीय सीएम हैं, ठीक है? जनता के द्वारा दोबारा इन्हें सीएम बनाया गया है, तो अब बाबू ही कहना पड़ेगा, क्या करें? आइए आगे देखते हैं, ठीक है? ल अगला सवाल है कि झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में गाँव की जो कुल संख्या की बात करेंगे, तो कितनी है गाँव की कुल संख्या? तो देखिए 32,620 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32,620 गाँव है झारखंड में, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखते हैं कि मानी झारखंड में जो गाँवों की कुल संख्या कितनी है 32,620 है। या भारत के कुल गाँवों का लगभग कितना है 5.42% है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों 5.42% है। यानी भारत में जितने गाँव हैं, ठीक है? तो अगर भारत के कुल गाँव में झारखंड के गाँव का परसेंट निकालेंगे तो 5.42% होगा। आइए आगे बात करते हैं। कहता है इनमें से सबसे ज़्यादा जो गाँव हैं वो दुमका जिले में है। देखिए अगर ग्रामीण आबादी की बात की जाए झारखंड में सबसे ज़्यादा तो वो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा गाँव की बात कर ली जाए तो वो दुमका जिला हो जाएगा और सबसे कम गाँव जो है
पूरे झारखंड में किस जिले में है? लोहरदग्गा जिले में है। ठीक है? वर्तमान में अगर राज्य की बात करें तो 24 गो जिला है और 5 संभाग में बाँटा गया है इन जिलों को। संभाग मतलब क्या होता है? जो प्रमंडल होता है ना, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं संथाल परगना प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, आपका पलामू प्रमंडल, आपका कोल्हान प्रमंडल, इस प्रकार से, ठीक है? तो आइए यहाँ पे देखें हम लोग प्रमंडल के बारे में। आइए आगे थोड़ा बात करते हैं कि झारखंड राज्य जो है वो खनिज संपदा का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत का लगभग 40% खनिज संपदा हमारे इसी भूमि पे पाया जाता है ना? यहाँ पे क्या-क्या पाया जाता है देखिए लौह अयस्क पाए जाते हैं, कोयला है, तांबा है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है, यानी हमारे इस प्रदेश में होता है। ठीक है? झारखंड अपने विशाल वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। देखिए जब आज़ादी के समय झारखंड में लगभग 50% के आसपास वन थे, लेकिन अभी जो है लगभग अगर बात किया जाए तो 29% के आसपास यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है? अभी हाल में ही ठीक है 3-4 दिन पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है 2023 का वो आ चुका है। मैं बहुत जल्द इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो शेयर करूँगा, है ना? हाँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? देखिए झारखंड में जो प्रखंड की कुल संख्या की जब बात करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन क्या है 212, 163, 270, 510। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 264 हो जाएगा। ठीक है? राज्य में कितने प प्रखंड है? 264 प्रखंड है। देखिए, जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कैसे किया जाता है कि झारखंड राज्य का गठन जो होता है, वो बिहार राज्य से पृथक करके बनाया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है? अगर बात करते हैं कि बिहार राज्य के कितने परसेंट भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया, तो कितना परसेंट भूभाग को काटकर लगभग-लगभग 46% भूभाग को काटकर झारखंड का गठन किया गया था, ठीक है? इस राज्य का अगर क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए झारखंड का, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अभी हमने बात किया 5 प्रमंडल हो गया, 24 जिला हो गया। यहाँ पे एक सवाल आता है कि अनुमंडल कितने हैं हमारे यहाँ? तो 45 अनुमंडल है, ठीक है? कितने अनुमंडल है? 45 और प्रखंड की वर्तमान संख्या 264 है। ठीक है? आइए अब अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? सिंपल सी बात है कि झारखंड की जो बाउंड्री है ना, उसको 5 राज्य टच करते हैं। ऑप्शन में 3, 5, 6, 7 है, तो कितने राज्य टच करते हैं? 5 राज्य टच करते हैं। देखिए, जब आप झारखंड का यहाँ पे मैप देखिएगा, है ना? देखिए इंटरेस्टिंग ले एकदम मज़े ले लेके पढ़िए, है ना? देखिए यहाँ पे, इधर हो गया आपका बिहार, ठीक है? नीचे हो गया आपका ओडिशा, नीचे क्या हो गया? उड़ीसा हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे हो गया आपका यूपी और इधर हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और 5 राज्य, टोटल कितना स्टेट हो गया? 5 स्टेट हो गया आपका, है ना? यानी झारखंड की बाउंड्री को जो है ना 5 स्टेट यानी 5 राज्यों को टच करती है, ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, क्या अगला सवाल कि झारखंड का राज की जो फूल है वो कौन-सा है? देखिए झारखंड का राज के फूल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका पलास हो जाएगा, ठीक है? देखिए पलास के बारे में कुछ चीज़ें जानिए कि ये तो राज के फूल तो है ही है, पूरा झारखंड का। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है? अगर हम राज के वृक्ष की बात किया जाए तो साल हो जाएगा, राज के पशु हाथी हो जाएगा और राज के पक्षी की बात किया जाए तो कोयल हो जाएगा, ठीक है? देखिए, मैं जितना भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ, तो इसके बगल में देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि ये प्रश्न कब-कब पूछा गया है, किस-किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? तो मेरा जो ये सेट है, वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है ना? ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाए। क्योंकि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कोई जैसे कोई प्रश्न को मैंने पढ़ा, उसका आंसर किया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी मैं करते जा रहा हूँ। ताकि उस टॉपिक से, उस प्रश्न से जितने और भी प्रश्न बन सकते थे, वो यहीं पे आपका क्लियर हो जा रहा है ना? इसलिए फटाफट हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना? देखिए अगला सवाल है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? भाई झारखंड क्षेत्र में जो लोकसभा अभी भी हाल में ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो टोटल सदस्य की बात किया जाए झारखंड से तो कितने हो जाएँगे 14 ठीक है? लोकसभा की। देखिए यहाँ पे
झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 14। अगर राज्यसभा सदस्यों की बात किया जाए 6 और विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो 81 हो जाएगा आपका, है ना? एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो 14 सीट है, उसमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर आपका एजेएसयू है, ठीक है? 3 पर आपका जेएमएम है और 2 पर आपका जो है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है? इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? और फटाफट जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये तो सिंपल सी बात है भाई कि झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया, ठीक है? सिंपल सी बात है। यहाँ पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से मैंने अभी बताया कि अलग करके बनाया गया झारखंड। क्षेत्रफल कितना हो गया? 79,714 वर्ग किलोमीटर। अभी वर्तमान में कितना है? 5 प्रमंडल हो गया, 24 जिले हो गए। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कि झारखंड में है ना अगला प्रश्न है झारखंड में जनपदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए कहीं-कहीं ना जिला को जनपद कहा जाता है इसलिए यहाँ पे जनपद लिखा हुआ है। तो जनपद की जो कुल संख्या की बात करेंगे हम लोग, जनपद मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। तो झारखंड में कितना जिला? 24 ठीक है। देखिए यहाँ पे 24 जिले हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? अगर किन्हीं को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे झारखंड के 24वाँ जिला का नाम लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं कि झारखंड में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? तो देखिए झारखंड में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो है कैनल यानी नहर, ठीक है? झारखंड में नहर से सिंचाई की जाती है, जो मेन फर्स्ट नंबर में जो आती हुई। यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर है। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी हमारे यहाँ की जो भौतिक बनावट है ना, जो छोटानागपुर का पठार है, वो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी नहर सिंचाई के लिए। फिर भी क्या किया गया है कि नदियों पर छोटे-छोटे डैम बनाए गए हैं। आप लोग देखिएगा, आपके घर के आस-पास भी आपको डैम देखने को मिल जाएँगे। आपका तिलैया डैम, मैथान डैम, बड़ाकर डैम, अजय डैम उसके बाद पुनासी डैम, है ना? बहुत सारे डैम हैं कि छोटे-छोटे डैम बनाए गए हैं और जिससे कि क्या की जाती है, नहरें निकाली जाती है और उससे सिंचाई की जाती है, ठीक है? देखिए अगर वर्तमान में बात किया जाए तो राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं? 7757 लाख हेक्टेयर, ठीक है? भूमि के 30.17% भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी जितना सिंचित क्षेत्र है, ठीक है? उसके 30.17% भाग पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, कैनल द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है? जो कि सर्वाधिक है। बाकी अन्य साधन भी होंगे जैसे कि आपका कुआँ हो गया, ट्यूबवेल हो गया, तालाब हो गया, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आइए अगला सवाल। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर है, क्या है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन-सा फूल झारखंड का राष्ट्र के पुष्प माना जाता है? मैंने इसको 3-4 बार अभी बता चुका हूँ, इस पर चर्चा भी मैंने किया। क्या हो जाएगा आपका? पलाश, ठीक है? चलिए आइए, आगे बात करते हैं। देखिए आगे बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, ठीक है? क्या है कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है, कहाँ है? सिंपल सी बात है। कहाँ है? रांची हो जाएगी, ठीक है? देखिए झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। रांची को आप जलप्रपातों का शहर भी कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रांची में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया दसम फॉल, आपका हो गया हुंडरू फॉल, है ना? देखिए यह एक प्रमुख जो औद्योगिक शहर भी है रांची जो है ना, एक औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सिटी भी है, ठीक है? जो प्राकृतिक संपदा और खनिजों से समृद्ध है ना? चलिए आइए अब अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में 13 नंबर, झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है? आप लोग अगर झारखंड के निवासी हैं प्रॉपर, तो आप लोग तो जानते ही होंगे टाटा नगर मतलब जमशेदपुर हो गया, ठीक है? क्या हो गया? जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है। आइए जमशेदपुर के बारे में थोड़ी-सी बातें जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, यानी स्थित है। जमशेदपुर कहाँ है?
पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है, ठीक है? जमशेदपुर शहर को बसाया किसने था? तो जमशेदपुर शहर जो था उसको पारसी व्यवसायी थे, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से संबंध माना जाता है, यानी उससे रिलेट किया जाता है, ठीक है? जो टाटा इंडस्ट्रीज अब ग्रुप है, तो उसके फाउंडर जो थे वो यही थे, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, ठीक है? चलिए आइए, अब अगला सवाल की पे चर्चा करेंगे हम लोग। क्या है 14 नंबर कि किस पशु को झारखंड के राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है? कौन से पशु हैं जिसको झारखंड के राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है? सब जानते हैं कि हाथी होगा भाई, लेकिन हाथी में कौन हाथी होगा? तो देखिए यहाँ पे वो हो जाएगा आपका इंडियन एलिफेंट। क्या हो जाएगा? इंडियन एलिफेंट। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या है ना कि वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब झारखंड राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय बिहार के तत्कालीन सीएम कौन थे? कौन थे भाई? लालू प्रसाद यादव जो थे, उसकी जो धर्मपत्नी है, कौन? राबड़ी देवी जी, वे बिहार की सीएम थी, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? ठीक है, देखिए मार्क्सवादी जो समन्वय समिति की जो स्थापना की थी, वो अरुण कुमार रॉय ने की थी। इन्हें ए के रॉय भी कहा जाता है। क्या आप कह सकते हैं? ए के रॉय, है ना? अरुण कुमार रॉय को कब किया था मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना? तो 1971 में, ठीक है? बाद में आप देखिएगा कि ये जो मार्क्सवादी समन्वय समिति है, इनका विलय कर दिया जाता है। किसमें? जेएमएम में। मतलब 3 राजनीतिक दल को मिला के जेएमएम का गठन किया जाता है। मैं अभी आपको सब बताऊँगा, ठीक है? आप डे 1 से मेरे साथ बने रहिएगा डे एंड तक। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना, तो आपको झारखंड का जितना भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सब आपको हलवा नज़र आएगा। देखिएगा, फट-फट टिक मारिएगा, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? अगर झारखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा भाई आपका? केरल हो जाए सॉरी कोयल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयल। तो कोयल में भी कौन कोयल? एशियन कोयल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा एशियन कोयल। देखिए राष्ट्र के पशु अभी आपने पढ़ा हाथी हो गया, पुष्प की बात करें पलाश और वृक्ष की बात करें तो साल हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? देखिए भारत में जो राज्य हैं, जिनका गठन हुआ है, तो झारखंड का जो स्थान है, सिंपल सी बात है, झारखंड का स्थान कितना हो जाएगा आपका? 28वां स्थान हो जाएगा, ठीक है? आइए देखिए, जानते हैं झारखंड के बारे में कुछ और बातें कि भारत में ये तो आप लोगों ने देखा कि 28वां स्थान है। देखिए, स्थापना कब किया गया था झारखंड का? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना किया गया था, बिहार से अलग करके, ठीक है? अगर झारखंड का जो अक्षांश विस्तार है, उसकी बात करेंगे हम लोग, तो कितना है? 21, 58, 10, 21 डिग्री 58 रेडियन, 10 जो सेकंड होता है, जो भी है, ठीक है? तो 21, 58, 10 से लेके 25, 19, 15 उत्तरी अक्षांश तथा जो देशांतर विस्तार है, वो 23, 19, 50 से लेकर 87, 57 पूर्वी देशांतर है, ठीक है? यानी 23 डिग्री 19 रेडियन से लेकर 87 डिग्री 57 रेडियन पूर्वी देशांतर हो गया आपका देशांतरी विस्तार। और अक्षांश विस्तार कितना हो गया? 21 डिग्री 58 रेडियन से लेकर 25 डिग्री 19 रेडियन तक। और प्रदेश की जो आकृति है, वो चतुर्भुजाकार है। यानी झारखंड का अगर आपके पास मैप है, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार झाँक के देख लीजिए कि चतुर्भुजाकार दिख रहा है। अगर नहीं है, तो ₹20 दाम लेता है। आप नज़दीकी पुस्तक दुकान होगा कहीं पे, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से खरीद के ले आइएगा। आज ही ले आइएगा और लगा लीजिएगा दीवार में, है ना? ताकि चीज़ों को पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी होगी, अगर आपके पास मैप रहेगा तो, है ना? देखिए मैं अधिकतर मैप के थ्रू से ही पढ़ाई करता हूँ, ठीक है? आइए अगला सवाल, क्या है ना अगला सवाल कि झारखंड के जो राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? भाई झारखंड के राजभवन, यानी जब आप रांची आइएगा, तो रांची में जो राजभवन है ना, ठीक है? तो उसके जो आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे? तो सदालो ब्लेयर्ड थे। कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड, है ना? देखिए, अगर बात करते हैं राजभवन के बारे में, जहाँ पे राज्यपाल रहते हैं, झारखंड के उसका जो सैडलो ब्लेयर्ड थे, ये तो आप लोगों ने देखा। आगे देखते हैं कि राजभवन जो होता है ना, वो झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है।
जो राज्य भवन है, वो वहाँ पे कौन रहते हैं? झारखंड के राज्यपाल रहते हैं, ठीक है? अभी अगर वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है? संतोष कुमार गंगवार जी हैं। देखिए यह आगे देखते हैं, यह रांची शहर में स्थित है। मैंने जैसे आपको भी बताया, जो राजभवन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत लंबा-चौड़ा है, यानी 62 एकड़ में फैला हुआ है। 62 एकड़ में पूरा राजभवन फैला हुआ है ना? आइए आगे बात करते हैं कि जो इसका निर्माण किया गया था स्टार्ट, वो 1930 में शुरू हुआ। कब कब शुरू हुआ? राजभवन जितना बड़ा है जो इसको बनाया गया है, तो 1930 में इसको बनाने का काम स्टार्ट हुआ और मार्च 1931 में ये काम पूरा हो गया। यानी इससे क्या प्रतीत हो रहा है मेरे को? यही प्रतीत हो रहा है कि जो राजभवन है ना, इसका निर्माण आज़ादी से पहले किया गया था, ठीक है? यानी अंग्रेज काल में ही किया गया था। देखिए, ये अब जब आप राजभवन में प्रवेश कीजिएगा, तो इसके प्रांगण में मिल जाएगा आपको अकबर गार्डन मिलेगा, आपको नक्षत्र वन मिल जाएगा, आपको बुद्ध पार्क मिल जाएगा, महात्मा गांधी पार्क मिल जाएगा, आपको अशोक पार्क मिल जाएगा और मूर्ति उद्यान भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ना इसीलिए। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने झारखंड जीके में 50 में से 50 प्रश्न को सॉल्व कर लिया एग्जाम में, यानी आपका रिजल्ट कन्फर्म है। ठीक है? इसलिए ध्यान से दिल थाम के बैठिए, खा पी के बैठिएगा। रोज़ शाम 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना? चलिए आइए अगला सवाल कि कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? भाई सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने बात किया 5। पूरब में क्या हो गया आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या हो गया? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उत्तर में आपका बिहार हो गया, दक्षिण में आपका उड़ीसा हो गया। टोटल क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर हो गया, है ना? देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे भी है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5 राज्य स्पर्श करते हैं, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल कि झारखंड जो है, झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया है, उत्तर माने ऊपर, ठीक है? तो उत्तर में बिहार राज्य से झारखंड की सीमा टच करती है, ठीक है? देखिए, झारखंड उत्तर में बिहार की सीमा से लगा हुआ है। अगर पूर्वी सीमा की इसकी बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और यूपी से लगा हुआ है, ठीक है? अगर दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो ओडिशा से लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अभी मैंने आपको मैप के थ्रू यहाँ पे समझाया, झारखंड का मैप बना के, ठीक है? कहाँ पे मैंने बनाया? यहाँ पे देखिए, आपका ये उत्तर में बिहार हो गया, पूरब में वेस्ट बंगाल हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और इधर आपका यूपी हो गया, ठीक है? तो इसी चीज़ को वहाँ पे पूछा गया है। आप भी झारखंड का मैप बनाना सीखिए, है ना? अगर मैप पे आपने एक एक बार कमांड बना लिया, तो कहीं से भी प्रश्न दे, आपको प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। चलिए, यहाँ तक हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का निर्माण कब हुआ? सिंपल सी बात है, झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर यहाँ नहीं है, 2000 2000 हो जाएगा। ठीक है? देखिए कि इसका जो स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 को हो गया। ठीक है? संयुक्त बिहार के 18 जिले को पृथक करके। यानी जब झारखंड बना था, तो उस टाइम कितने जिले थे? 18 जिले थे और वर्तमान में भी झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है? अगर इसके विस्तार की बात किया जाए, अभी हमने ऊपर में इसके विस्तार की चर्चा किया कि ये जो इसका जो क्या बोलते हैं अक्षांश विस्तार कितनी है, इसकी देशांतर विस्तार कितनी है और इसके कुल क्षेत्रफल कितने हैं, ठीक है? ऊपर अभी हमने चर्चा किया। एक चीज़ आप लोग जानिएगा कि राज्य गठन के बाद 6 नए जिले बने। पहले कितने जिले थे आपके? 18 जिले थे, ठीक है? अभी कितने जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों? 24 जिले हैं। तो जो 6 नया जिला बना, ठीक है? कितने जिले बने? 6 6 नए जिले बने आपके। तो 6 नए जिले कौन-कौन से हैं? अगर आपके पास झारखंड का मैप हो तो आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तुरंत याद रहेगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए मान ले ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है? तो ये हो गया आपका लातेहार, यहाँ पे अब आपका पड़ जाएगा जामताड़ा, है ना? ये हो गया आपका सिमडेगा, ये हो गया आपका ये यहाँ पे है सरायकेला खरसावां, ठीक है? यहाँ पे आपका हो गया खूंटी और यहाँ पे हो गया आपका रामगढ़। तो देखिए, पहले बना बना आपका लातेहार, ये था 19वाँ जिला, 20वाँ जिला हो गया आपका जामताड़ा, 21वाँ जिला हो गया सिमडेगा, 22वाँ जिला हो गया सरायकेला खरसावां, 23वाँ जिला हो गया खूंटी, 24वाँ जिला हो गया रामगढ़।
देखिए लेफ्ट राइट मैप जब भी आपके पास हो लेफ्ट राइट, फिर आइए आप लेफ्ट राइट, फिर आइए आप ऊपर नीचे ऊपर, हो गया ना 6 जिले। इसमें हम भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है? चलिए देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24 कि झारखंड की दूसरी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? देखिए झारखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है ना, उसमें टोटल 16 भाषाएँ को शामिल किया गया है। ठीक है? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 16 भाषाओं को, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कौन-सी दूसरी आधिकारिक भाषा है? हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तमिल हो गया। तो इसका आंसर ना तो हिंदी होगा, ना कन्नड़ होगा, ना मलयालम होगा, ना तमिल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मलयालम हमारे यहाँ की भाषा है ही नहीं, तो ये तो गया काम से। कन्नड़ भी हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, तमिल भी भाषा नहीं है। अगर हिंदी हमारे यहाँ की भाषा है, तो ये प्रथम आधिकारिक भाषा है। ठीक है ना? झारखंड की जो राष्ट्रीय भाषा है, वो हिंदी हो जाएगी आपका। दूसरी में टोटल 16 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 16 भाषाएँ कौन-कौन से आइए जानते हैं। पहला हो गया मगही, दूसरा भोजपुरी, तीसरा मैथिली, अंगिका, खोरठा। कितने लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो खोरठा लैंग्वेज, ठीक है, को अपने व्यवहार में लाते हैं, खोरठा लैंग्वेज को अपने बोलचाल में लाते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और भी जितने छात्र हैं वे अपने आस-पास में किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, ठीक है? देखिए, उसके बाद हो गया आपका संथाली, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, कुड़ुख, मुंडारी, हो, उड़िया, कुरमाली, पंचमर्गनिया, खड़िया शामिल है, ठीक है? अगर झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषा-भाषी प्रदेश है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब यहाँ की दूसरी राज्य की भाषा, आधिकारिक भाषा 16 है टोटल, तो सिंपल सी बात है कि ये विविध भाषा-भाषी प्रदेश ही होगा, है ना? देखिए, राज्य की जो सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं के माध्यम होती है ना? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, देखिए अगला सवाल क्या है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? देखिए, झारखंड में कौन-सा ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय चाईबासा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है उसका मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा, ठीक है? देखिए झारखंड में जो पश्चिमी सिंहभूम जिले है उसका मुख्यालय चाईबासा है। पश्चिम सिंहभूम जो है ना झारखंड का सबसे पुराना जिला है। सबसे पुराना जिला क्यों और किस प्रकार से आइए जानते हैं कि 1837 में कोल्हान पर जब ब्रिटिश विजय के बाद एक नए जिले के रूप में इसे सिंहभूम के नाम से जाना जाने लगा। अभी जो पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, तो इन सबको जो है ना, जो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है, दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया था। सिंहभूम जिला के नाम से पहले जाना जाता था और इसका मुख्यालय कहाँ था? चाईबासा था। बाद में जो ये सिंहभूम था ना, उसको 2 जिलों में यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां 3 जिलों में इसको विभाजित कर दिया गया। ये जो सिंहभूम का इलाका था पूरा, ठीक है? इसको 3 जिलों में विभाजित कर दिया गया बाद में, है ना? पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया। बाकी अगर आप पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय की बात कीजिएगा, तो वो आपका जमशेदपुर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल हम लोग जानेंगे कि लातेहार जिले के कितने प्रशासकीय प्रखंड या मंडल हैं? देखिए, लातेहार जिले की अगर बात करेंगे, तो यहाँ प्रशासकीय प्रखंड या फिर मंडल है। यानी ब्लॉक जो होता है ना जी आपका, वही चीज़ हो गया यहाँ पे प्रखंड या ब्लॉक जो भी बोलिए। तो लातेहार जिले में ना यहाँ पे आपका 9 ब्लॉक है, ठीक है? लातेहार जिले में कितने ब्लॉक हैं? 9 ब्लॉक हैं। और अगर अनुमंडल की बात कर लिया जाए, तो 2 अनुमंडल है ना? तो ये लातेहार जो है ना झारखंड का सबसे शानदार जगह है, वहीं पे आपका नेतरहाट मिल जाएगा। अगर लातेहार ज़िले की बात किया जाए, तो 4 अप्रैल 2001 को ये अस्तित्व में आया, है ना? इससे पहले लातेहार जो था, वो पलामू ज़िले का एक अनुमंडल के रूप में था। जो पलामू ज़िला पड़ता है, उसका एक अनुमंडल था लातेहार। वर्तमान में ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि लोहरदगा जिले की जो आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लोहरदगा जिला जो है उसकी आधिकारिक जो वेबसाइट उसके मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था। बात सही है भाई, रांची को 3 जिलों अलग-अलग जिलों में विभाजित कर दिया गया तो उसमें से एक लोहरदगा जिला भी था। जैसे रांची
तो 3 गो रांची, लोहरदगा, गुमला, तो किस साल लोहरदगा का अस्तित्व हुआ? तो देखिए पहले रांची इतना बड़ा था, लेकिन अब रांची को क्या कर दिया गया 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है? तो एक हो गया रांची, एक हो गया आपका लोहरदगा, एक हो गया आपका गुमला। तो जो लोहरदगा है ये कब बना? ठीक है? तो लोहरदगा जिले का जो निर्माण किया गया, जो गठन किया गया, वो 1983 ईस्वी में किया गया। कब? 1983 में किया गया, ठीक है? कब किया गया? 1983 में किया गया था। चलिए, लोहरदगा के बारे में जानिए कि लोहरदगा जो है, वो अनाच्छादित पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा हुआ है। ठीक है? चलिए, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था, है ना? उस समय राष्ट्रपति के आर नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? देखिए, जब झारखंड को एक अलग राज्य बनना था, तो बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि बिहार का जो 18 जिले हैं, उसको पृथक करके झारखंड बनाया जाएगा। ठीक है? तो उस जो विधेयक था ना, बिहार पुनर्गठन विधेयक, अलग राज्य बनने हेतु, तो उसपे जो राष्ट्रपति थे के आर नारायणन, यानी के आर नारायणन जो थे ना, इसके बारे में थोड़ा-सा जानिए कि के आर नारायणन जो थे, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ ना, उस समय जो राष्ट्रपति थे, वो के आर नारायणन ही थे। तो वही ना उस जो के आर नारायणन, वही ना विधेयक को मंजूरी देंगे। कब दिए थे? तो अगस्त 2000 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? अगस्त 2000 ईस्वी में दिए थे, ठीक है? अब डेट आप लोग एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा कि कब दिए थे, कितने डेट को दिए थे। ठीक है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ईज़ी है कि झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं, सिंपल सी बात है। आइए थोड़ा-सा जानते हैं झारखंड के बारे में। 24 जिले और 5 प्रमंडल हो गया आपका, ठीक है? सबसे अधिक अगर जनसंख्या अ, एवं साक्षरता वाला जिला की बात किया जाए तो रांची हो जाएगा आपका, ठीक है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात किया जाए तो धनबाद हो जाएगा। धनबाद का जो जनघनत्व है वो 1316 के आस-पास है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो आपका, अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जमशेदपुर नहीं होगा, ये गलत है। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है? और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर कोई है तो वो लोहरदग्गा है। देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की जब बात की जाए, तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, और सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए, तो आपका रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए, तो रांची, सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए, तो आपका लोहरदग्गा हो जाएगा, है ना? देखिए, कुछ चीज़ें मैं हर चीज़ों को लिख नहीं सकता, कुछ चीज़ों को मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, है ना? और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार करता हूँ, एक-एक सेट तैयार करता हूँ, तो बदले में मैं आपसे क्या माँग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब ही माँग रहा हूँ, फटाफट इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बना रहेगा। मैं दोगुना जोश, जुनून, जज़्बा के साथ आपके लिए और भी मेहनत कर पाऊँगा, ठीक है? आइए अगला सवाल। किस वर्ष बोकारो जिले को मतलब बोकारो को जिले का जो दर्जा होता है वो दिया गया था, ठीक है? तो बोकारो जो अलग जिला बना, कब बना? तो 1991 में बना, ठीक है? आइए बोकारो के बारे में थोड़ी-सी बातें जानते हैं कि वर्ष 1991 में बोकारो को नए जिले का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है बोकारो जिले का? बोकारो ही होगा। देखिए, बोकारो जिला जो है ना, वो अपने उद्योगों और पर्यटन स्थलों के लिए देश-विदेश में जाना जाता है। आप लोग जानते हैं बोकारो स्टील सिटी, ठीक है? काफ़ी फ़ेमस है। देखिए, बोकारो जो जिला बना ना, वो तत्कालीन जो धनबाद जिले के चास और चंदनकियारी प्रखंड तथा गिरिडीह जिले का जो जो बैरगोन मंडल है, उसका विलय कर गठित किया गया था। बोकारो जिला कैसे बना देखिए यहाँ पे, ये जो बोकारो जिला है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें धनबाद के 2 ब्लॉक, ठीक है? और गिरिडीह जिले के एक अनुमंडल, कौन-सा? पूरा बेरमो अनुमंडल। तो 2 इसका ब्लॉक और इसका पूरा बेरमो अनुमंडल, तीनों को मिलाकर एक नया जिला बना दिया गया, बोकारो जिला, ठीक है? कब? 1991 में, ठीक है? देखिए आइए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा को एक अलग जिला बना दिया गया था? ठीक है? चतरा को एक अलग जिला के रूप में जो मान्यता मिली, वो भी 1991 में मिली, ठीक है? जब बोकारो जिला बना, तो उस टाइम चतरा भी जिला बना, है ना? तो वर्ष 1991 में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया।
अभी वर्तमान में झारखंड में सब लोग जानते हैं 24 जिले हैं, ठीक है? देखिए चतरा जिला का जो गठन किया गया था, वो 29 मई 1991 को किया गया था। कब? 29 मई 1991 को किया गया था। चतरा जिले में 2 अनुमंडल हैं आपके, ठीक है? कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल हैं। ब्लॉक की बात कर लिया जाए तो 12 गो ब्लॉक हो जाएगा, पंचायत 154 पंचायत हो जाएगा और गाँव की बात किया जाए 1474 गाँव हैं, ठीक है? देखिए चतरा का जंगल जो है औषधीय पौधों जो केड़ू के जो पत्ता होता है वो आपका बाँस हो गया, साल, सागौन, अन्य लकड़ी प्रजातियों, जड़ी-बूटियों से भरा हुआ है। चतरा में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल देखते हैं क्या है ना? सिंपल सी बात है, झारखंड की देखिए यहाँ पे अगला अगला सवाल है यहाँ पे, ठीक है? अगला सवाल यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, क्या हो गया जी? हाँ, देखिए, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की जो उपराजधानी है, आप सब लोग जानते हैं दुमका है। देखिए, झारखंड की उपराजधानी दुमका हो गया, साथ ही संथाल परगना प्रमंडल जो है, उसका मुख्यालय भी है। देखिए, दुमका अपने आप में एक जिला भी है। संथाल परगना का जो जो संथाल परगना प्रमंडल है, उसका मुख्यालय भी है और झारखंड की उपराजधानी भी है। ठीक है? देखिए, यहाँ पे यानी दुमका में जो होता है ना, वो संथाल आदिवासी प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो पहाड़िया हो गया, मलेर हो गया, घटवार हो गया, ये सब जातियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है? 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से काटकर इसे अलग जिला बना दिया गया था। आप लोग सब जानते हैं कि 1855-56 में जब संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है? जिसे कि संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव और उसकी बहन फूलो झानो ने किया था। तो जब ये विद्रोह समाप्त हो गया ना, तो उसके बाद 1856 में, है ना, संथाल परगना नाम से एक जिला बना दिया गया भागलपुर को काटकर, ठीक है? अलग कर। चलिए आइए अगला सवाल कि झारखंड की जो पहली राजभाषा है, वो कौन-सी है? सिंपल सी बात है, पहली राजभाषा की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा आपका? हिंदी हो जाएगा ना। देखिए झारखंड की पहली राजभाषा क्या हो जाएगी आपकी? हिंदी हो जाएगी। देखिए अगर झारखंड राज्य राजभाषा अधिनियम 2001 की हम देखें, ठीक है? उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो झारखंड में कितने क्षेत्रीय भाषा थे? 12, है ना? 12 क्षेत्रीय भाषा थे। अब अगर बात कर लेंगे झारखंड राज्य राजभाषा अधिनियम 2018 की, तो उसमें क्या कर दिया गया, पहले जो 12 क्षेत्रीय भाषा थी, उसमें और 4 गो क्षेत्रीय भाषा को जोड़ दिया गया। ठीक है? तो 4 गो जो क्षेत्रीय भाषा को बाद में जोड़ा गया, वही प्रश्न एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जाते हैं। तो कौन-कौन से भाषा को जोड़ा गया? मैथिली को जोड़ा गया, अंगिका को जोड़ा गया। देखिए अंगिका कहाँ पे बोली जाती है कि यह भाषा मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में बोली जाती है, अंगिका। तो जितने भी बच्चे संथाल परगना से आते हैं, तो उनमें से कितने बच्चे अंगिका भाषा को अपने व्यवहार में लाते हैं, बोलचाल में लाते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है भोजपुरी। भोजपुरी जो है ना, झारखंड में भोजपुरी मुख्य रूप से पलाऊ प्रमंडल में बोली जाती है। पलाऊ प्रमंडल में इसलिए बोली जाती है ना, क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है, ठीक है? का खइबे कहाँ जइबू, है ना? आप भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिएगा, खेसारी लाल यादव बहुत ही फेमस चेहरा हैं। उसके बाद पवन सिंह हो गए, बहुत सारे हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन। आइए अगला, चौथा जो भाषा था वो मगही था। देखिए यह भाषा जो है वो हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में ज़्यादातर प्रचलित है मगही, ठीक है? इस प्रकार से हमने देखा जो 16 द्वित राज की भाषा है झारखंड की, उसके बारे में। आइए अगला सवाल देखते हैं कि अतीत में, देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है। हाँ, जो छोटा नागपुर का पूरा एरिया है, तो इनमें से कौन-सा नाम उनमें नहीं है? देखिए खुखरा जो है ना, खुखरा भी छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता था। चुटिया नागपुर भी कहा जाता था और रामगढ़ क्षेत्र भी कहा जाता था। सरगुजा नहीं कहा जाता था। देखिए सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। आइए सरगुजा के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। देखिए, अतीत में जो छोटानागपुर, यहाँ तक तो आपने जान गए, सरगुजा जो है ना, उसको अतीत में कई नामों से जाना जाता था सरगुजा को। एक और जहाँ रामायण युग में सरगुजा को दंडकारण्य कहते थे, सरगुजा जो था उसको रामायण युग में क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। वहीं दूसरी ओर 10वीं शताब्दी में, है ना, इसे डांडौर के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में क्या कहा गया? सरगुजा को डांडौर। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पूर्व काल में सरगुजा को अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे सरगुजा अर्थात देवताओं एवं हाथियों वाली धरती धरती, ठीक है?
धरती स्वर्गेजा अर्थात स्वरों के समान भूप्रदेश। ठीक है? तो सरगुजा का अपने आप में बहुत ही महत्व रहा है, प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है और अभी भी इसका वर्तमान समय में भी बहुत महत्व है। ठीक है? आइए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए यहाँ पे गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? गोड्डा थोड़ा लिखने में मिस हो गया है, ठीक है? गोड्डा ऐसे लिखाता है, ठीक है? आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमें गोड्डा लिखना नहीं आता। गोड्डा जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो आपका हो गया 2110.40 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? देखिए, गोड्डा जिला जो है ना, इससे एनएच 133 यानी एनएच नेशनल हाईवे 133 गोड्डा से होकर गुजरता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले की उप विभाजन नहीं है? देखिए, गुमला जिले में अगर प्रखंड की बात करेंगे, सॉरी, उप विभाजन मतलब हो गया आपका अनुमंडल। क्या हो गया? अनुमंडल। ठीक है? तो गुमला जिले में देखिए, अ, यहाँ पे विभाजन से आप लोग थोड़ा-सा एक चीज़ जानिएगा, जिला है ना जिला, ठीक है? जिला को उसके बाद क्या आता है आपका अनुमंडल आता है, तो जिला का जब विभाजन करेंगे तब ना अनुमंडल बनेगा, इसलिए अनुमंडल को कहीं-कहीं पे उप विभाजन भी लिख दिया जाता है। आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे गुमला जिले में 3 गो अनुमंडल है, ठीक है? तो इनमें से चैनपुर अनुमंडल हो गया आपका गुमला जिला में है, बसिया अनुमंडल भी गुमला जिले में है और एक है गुमला जिले में जो गुमला अपने आप में भी एक अनुमंडल ही है, ठीक है? तो घाघरा जो है ना, ये आंसर ये हो जाएगा कि घाघरा गुमला जिला का एक अनुमंडल नहीं है, ठीक है? अगर गुमला की बात करेंगे तो 1883 ईस्वी में गुमला को रांची से अलग करके जिला मतलब निर्माण इसका किया गया था, ठीक है? गुमला जिले के 3 उपखंड हैं, कौन-कौन से हैं? पहला गुमला, दूसरा चैनपुर, तीसरा बसिया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए गुमला का, तो 5327 वर्ग किलोमीटर है ना? कितने लोग गुमला से हमारे वीडियो देख रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए, आप लोगों को अगर कहीं पे भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूँगा, है ना? आइए 37 नंबर कि 2 भागों का नाम बताएँ हैं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। देखिए, पूर्वी सिंहभूम का उ उपभाग है, यानी जिला का उपभाग मतलब क्या हो गया? अनुमंडल। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में 2 अनुमंडल हैं। पहला हो गया आपका ढालभूम अनुमंडल, दूसरा घाटशिला अनुमंडल। ठीक है? अगर पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो ना जनवरी 1990 में जो पुराना सिंहभूम था ना, उसको अलग करके 2 भाग में, एगो पूर्वी सिंहभूम, एगो पश्चिमी सिंहभूम बना दिया गया। ठीक है? पूर्वी सिंहभूम में अगर ब्लॉक की बात किया जाए तो 9 ब्लॉक हो जाएगा। अनुमंडल कितने थे? 2। ब्लॉक कितने हैं? 9। अगर प्रशासनिक दृष्टि से मैंने अभी आपको बताया 2 मंडल है ढालभूम और घाटशिला, ठीक है? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आइए अगला, झारखंड का जो राज्य जानवर है, वो कौन-सा है? जानवर की बात की गई है तो यानी पशु हाथी हो गया आपका, ठीक है? यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है। अगर पक्षी की बात करेंगे तो कोयल हो जाएगा। आइए अगला कि गुमला के जिले की कुल एरिया कितनी है? अभी हम लोगों ने बात किया 53 से 27 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? गुमला जिला का टोटल एरिया। मैंने अभी बताया बना इसका गठन कब किया गया था? 1983 में। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है? यहाँ पे ये 1883 नहीं होगा, ये 1983 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1983 हो जाएगा गुमला जिला का गठन में। वहाँ मिस प्रिंटिंग है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन-सा है? तो साल हो जाएगा आपका, ठीक है? साल। राग पक्षी के बारे में जानते हैं, कोयल, पशु, हाथी हो गया। चलिए आइए, बात करते हैं अगला कि पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर की बात करते हैं झारखंड का विस्तार 463 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लें ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो गया आपका ये? झारखंड हो गया। तो ये हो गया आपका क्या? पूरब। ये हो गया आपका क्या? पश्चिम। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, ठीक है? कितनी है? 463 किलोमीटर है। अगर उत्तर, ये हो गया आपका नॉर्थ माने उत्तर, साउथ माने दक्षिण। यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई देखेंगे हम लोग, तो कितनी हो जाएगी आपका? 380 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? समझे? चलिए आइए, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है? अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि झारखंड की
प्रथम जो राजभाषा है वो कौन-सी है? हिंदी है। देखिए ये प्रीवियस ईयर बेस्ड पर आधारित है, इसलिए कुछ प्रश्न रिपीटेड आपको यहाँ दिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करता है? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है। कौन से राज्य थे पूरे डिटेल में हमने ऊपर में डिस्कशन किया, ठीक है? अगला सवाल है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन-सी सीमा है? देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन-सी सीमा है? ठीक है? तो पूर्वी सिंहभूम जब जिला जाइएगा वहाँ पे आपको दलमा रेंज देखने को मिल जाएगा। कौन-सा रेंज? दलमा रेंज, दलमा की पहाड़ियाँ, है ना? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए आइए अगला सवाल है कि झारखंड का जो राष्ट्र फूल है वो क्या है भाई? पलाश हो गया आपका। ठीक है? अगला कि झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ठीक है? अगला सवाल है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में से कौन-सा जिला सबसे छोटा है? अभी हमने कहा देखिए, ये ऑप्शन के बेसिक पे आपको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन-सा है, ठीक है? तो अगर जो ऑप्शन है यहाँ पे उसके बेस पे जब आप देखिएगा, ठीक है? ऐसे तो रामगढ़ हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो कोडरमा हो जाएगा आपका, ठीक है? सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे हम लोग तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। राज्य के सबसे छोटे जिले की बात करेंगे क्षेत्रफल वाइज़ तो रामगढ़ हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए आइए, अगला सवाल है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितनी है? देखिए, आप लोग सब जानते हैं 79,714 इसका क्षेत्रफल हो गया, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग मील में पूछा है, तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा? 30,778 वर्ग मील हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। कितना हो जाएगा? 30,778 वर्ग मील हो जाएगा, ठीक है? अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे, झारखंड पूरे भारत में 15वें नंबर पे आता है और जनसंख्या में 14वें नंबर पर आता है, ठीक है? क्षेत्रफल वाइज़ में झारखंड का पूरे भारत में 15वां स्थान है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 14वां स्थान है, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि पूर्वी सिंहभूम जिला यहाँ पे देखिएगा झारखंड के किस किनारे पर बसा है? देखिए पूर्वी सिंहभूम की जब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैप रहा थोड़ा-सा यहाँ पे देखिएगा आप मैप नहीं है, चलिए मैं फिर से मैप बनाता हूँ। देखिए, ये मान लें झारखंड हो गया आपको, ठीक है? तो ये हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम जिला, ये जो जिला दिख रहा है ये, तो किस कोने पे हो गया? आपको क्या प्रतीत हो रहा है इधर तो ईस्ट हो गया और यहाँ पे नीचे साइड है इसलिए साउथ तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है? पूर्वी सिंहभूम जिला। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिया है, सी नंबर, ठीक है? चलिए, अगला सवाल और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल है, क्या है? 50 नंबर कि झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है ना? देखिए, टाटा नगर हो जाएगा। टाटा नगर जो है ना, उसे शहर का नाम दिया गया है टाटा नगर को, ठीक है? ये राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित जो पूर्वी सिंहभूम है, वो जिले का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मैंने अभी आपको बताया, ईस्ट सिंहभूम जो है उसका हिस्सा है और ये भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। अगर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर की बात किया जाए, तो आपका टाटा नगर हो जाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लड़कों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।